सुबह की हल्की धूप शहर की सड़कों पर बिखरी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके चेहरों को छूते हुए जैसे आने वाले दिनों का संकेत दे रहे थे। कॉलेज का पहला दिन था। चारों तरफ नए छात्रों की भीड़, चेहरे पर घबराहट और उम्मीदों की चमक। कहीं कोई हंसी मजाक कर रहा था, कहीं कोई चुपचाप मोबाइल पकड़े बैठा था। आरव, जो इस शहर में नया नया आया था, अपने बैग को कंधे पर लटकाए धीमे कदमों से कॉलेज कैंपस में दाखिल हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। नए लोगों, नए माहौल और अनजाने सफर की शुरुआत। कैंपस में हर तरफ चहल पहल थी। पेड़ों की कतारें जिन पर ताजा ओस की बूंदें चमक रही थी और बीच बीच में हंसते खिलखिलाते छात्रों का झुंड। आरव खुद से बुदाया, ये नया अध्याय कैसा होगा? क्या मैं यहाँ अपनी पहचान बना पाऊंगा? वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए क्लास की तरफ बढ़ा। क्लासरूम पुराना था, लेकिन दीवारों पर नए पेंट की गंध अभी भी मौजूद थी। खिड़कियों से आती धूप कक्ष के बीचों बीच एक सुनहरी रेखा बना रही थी। ऊपर लगे पंखे चरमराहट की आवाज के साथ घूम रहे थे। क्लास में पहले से कई छात्र बैठे थे। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ नोटबुक में नाम लिख रहे थे। आरव ने सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठने का फैसला किया। उसे हमेशा से भीड़ से थोड़ा दूर रहना अच्छा लगता था। वह बैठा ही था कि तभी दरवाजा हल्के से खुला। क्लास का शोर जैसे एक पल के लिए थम गया। दरवाजे पर खड़ी थी एक लड़की, सफेद सलवार सूट, नीली चुनरी और खुले बालों के साथ। उसके माथे पर पसीने की एक नन्ही बूंद चमक रही थी, शायद सीढ़ियां चढ़ने की वजह से। लेकिन उस चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि मानो सारी हलचल उस एक मुस्कान में थम जाए। वह धीमे धीमे कदमों से अंदर आई और इधर उधर देखकर पास की बेंच पर बैठ गई। आरव की नजर जैसे वहीं अटक गई। ये कौन है? इसमें ऐसा क्या है जो सब कुछ धुंधला करके सिर्फ इसे साफ दिखा रहा है? लड़की ने अपने बैग से किताब निकाली और बालों को कान के पीछे करके पन्ने पलटने लगी। उसकी उंगलियों की नरम हरकतें, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ जैसे किसी अधूरी कविता का हिस्सा था। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा है। वह खुद को संभालते हुए किताब खोलने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी तरफ चली जाती। तभी लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, हाय। आरव हड़बड़ा गया। हाय, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस शब्द में दोनों की धड़कनों की अनकही कहानियां छिपी थी। पहले दिन की क्लास खत्म होने के बाद पूरा कॉलेज कैंटीन में उमड़ पड़ा। हंसी, शोर, चाय और समोसे की खुशबू और लड़की की खड़खड़ाती कुर्सियां, सब कुछ कॉलेज लाइफ का असली रंग था। आरव अकेला सा खड़ा था। तभी वही लड़की जिसे उसने क्लास में देखा था उसके पास आई। तुम नए हो ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, और तुम? मैं भी, उसने जवाब दिया। वैसे मैं आरव, मैं सिया। यह नाम सुनकर आरव के दिल में जैसे कोई घंटी बजी। सिया, कितना प्यारा नाम है। दोनों ने चाय ली और कोने की मेज पर बैठ गए। कैंटीन की भीड़ में दोनों की बातचीत धीमे धीमे आगे बढ़ी। सिया, तुम बहुत चुप रहती हो, बाकी सब तो बस हंसी मजाक कर रहे हैं। आरव मुस्कुराया। शायद इसलिए कि मैं सबको नहीं, बस किसी खास को ही सुनना चाहता हूँ। सिया चौंकी, फिर हल्के से हंस पड़ी। तुम्हारी बातें थोड़ी अजीब है। आरव मन ही मन बोला, अगर ये अजीब है तो मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहूंगा। शाम को लाइब्रेरी लगभग खाली थी। मोटी मोटी किताबों से भरी अलमारियां, मेज पर रखे मोटे रजिस्टर और पन्नों के पलटने की हल्की सरसराहट। सिया और आरव आमने सामने बैठे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़कियों पर टपकती बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी में और गहराई भर रही थी। आरव किताब में आंखें गड़ाए बैठा था, लेकिन उसका ध्यान
बार बार सिया की उंगलियों पर जा रहा था। वह धीरे धीरे पन्ने पलट रही थी। उसकी हर हरकत मानो किसी धुन की तरह थी। अचानक सिया ने कहा, पता है, लाइब्रेरी मुझे हमेशा सुकून देती है। यहाँ शोर नहीं होता, बस अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद इसलिए कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सन्नाटा है और बहुत कुछ अनकहा। सिया चुप हो गई। उसकी आंखें जैसे किसी गहरी बात को छुपा रही थी। जब वे दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले तो बारिश रुक चुकी थी। जमीन पर बिखरे पत्तों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। सिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। लगता है जैसे सारी दुनिया नई हो गई हो। आरव ने उसकी मुस्कान देखी और मन ही मन कहा, सिया, तुम्हारे आने से ही मेरी दुनिया नई हो गई है। वह रात आरव की जिंदगी की सबसे अलग रात थी। वह बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही मुस्कान आती, वही हाय गूंजती, वही बारिश की बूंदों की खनक सुनाई देती। पहले दिन की वह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। आरव को अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी का पहला पन्ना बनने वाली है। कॉलेज का माहौल अब आरव को नया नहीं लगता था। हर दिन क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, सब कुछ धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास था सिया, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और कभी कभी उसकी खामोशी। ये सब अब आरव के दिल में जगह बनाने लगे थे। एक दिन दोपहर में कैंटीन भरा हुआ था। कहीं समोसे की खुशबू थी, कहीं चाय के गिलास की खनक। आरव हमेशा कोने की मेज चुनता था ताकि शोर से थोड़ा दूर रह सके। वह वहीं बैठा था कि अचानक सिया आई। अरे, यहाँ क्यों बैठे हो? बाकी सब तो हंसी मजाक कर रहे हैं। आरव मुस्कुराया, मुझे भीड़ पसंद नहीं। सिया ने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए कहा, तो अब से मैं भी यहीं बैठा करूंगी। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर आरव का दिल मुस्कुरा उठा। बाहर धूप तेज थी, लेकिन कैंटीन की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी सिया के चेहरे पर गिर रही थी। उसके बालों में सुनहरी झलक आ रही थी। आरव ने चाहा कि यह पल थम जाए। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में दोनों साथ बैठे थे। चारों तरफ किताबों की अलमारियां और गहरा सन्नाटा, सिर्फ पन्ने पलटने की सरसराहट। सिया ने अचानक कहा, तुम्हें पढ़ाई में बहुत मन लगता है ना? आरव हंस पड़ा। हाँ, लेकिन आजकल मेरा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा किसी और चीज में भटकता रहता है। सिया ने हैरानी से पूछा, किस चीज में? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद तुम्हारी बातों में। सिया चौंकी, फिर शर्मा कर किताब में नजरें गड़ा ली। उसकी उंगलियां तेजी से पन्ने पलटने लगी, मानो वह अपने दिल की धड़कन छुपाना चाहती हो। एक शाम मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा कैंपस भीगने लगा। सभी छात्र इधर उधर भागकर छतरियां शेड ढूंढ रहे थे। आरव लाइब्रेरी से बाहर निकला तो उसने देखा सिया पेड़ के नीचे खड़ी थी, पूरी तरह भीग चुकी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे बारिश की हर बूंद उसके दर्द को धो रही हो। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा। अरे, तुम यहाँ क्यों भीग रही हो? चलो अंदर चलते हैं, बीमार पड़ जाओगी। सिया हंसते हुए बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। लगता है जैसे सारी चिंताएं बहकर चली जाती है। आरव उसे देखता रह गया। बारिश की बूंदें उसके बालों से फिसलती हुई चेहरे पर आ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर सच्ची मुस्कान। आरव के दिल ने कहा, काश ये पल कभी खत्म न हो। कई हफ्तों बाद दोनों शहर से बाहर एक झील के किनारे घूमने गए। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी। झील का पानी शांत था, जिसमें पेड़ों की परछाइयां डोल रही थी। हवा में ठंडक थी और पास ही कुछ पंछी लौटते हुए चहक रहे थे। दोनों
घास पर बैठ गए। सिया ने पत्थर उठाकर पानी में फेंका। कभी सोचा है अगर हम भी ऐसे हो, जो चाहे वही हो चले जाएं? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन हम पत्थर नहीं, इंसान हैं। हमारे पास दिल है और दिल को हमेशा कोई न कोई रोक लेता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा राज था। तुम्हारी बातें अजीब होती है, लेकिन सच होती है। उस पल दोनों चुप हो गए। बस झील की लहरों की आवाज थी और दो धड़कते हुए दिल। धीरे धीरे आरव को सिया की हर छोटी आदत याद होने लगी। उसे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद थी। वह हर नोटबुक के पहले पन्ने पर फूल बना देती थी। गाना सुनते समय उसकी आंखें बंद हो जाती थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खो जाती हो। आरव उसकी इन आदतों को चुपचाप देखता और मुस्कुराता। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, उसके दिल में कुछ और ही बीज पनप रहे हैं। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद सिया अचानक उदास लगी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? सिया ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, घर की बातें हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हें सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा सुनने के लिए हूँ। सिया ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा पर चुप रह गई। उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। वह भी इस दोस्ती को अब सिर्फ दोस्ती नहीं मान रही थी। अब उसकी दोस्ती एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। हंसी मजाक, बारिश की बूंदें, झील के किनारे की शाम, सब कुछ उन्हें और करीब ला रहा था। लेकिन दोनों को अंदाजा नहीं था कि यह नजदीकियां उन्हें उस राह पर ले जा रही थी जहां प्यार और दर्द एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। बरसात का मौसम था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। कॉलेज का कैंपस हल्की फुहारों से भीग रहा था। पेड़ों से गिरती बूंदें जमीन पर चमकदार मोतियों जैसी लग रही थी। आरव खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें उस बारिश पर थी, लेकिन उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, सिया। क्लास खत्म होते ही सभी छात्र भागकर कैंटीन और गलियारों में शरण लेने लगे। चारों तरफ भीगते पैरों की आवाज, हंसी और शोर गूंज रहा था। आरव भीगने से बचने के लिए कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। तभी उसने देखा सिया। वह बिना किसी छतरी के बारिश में चल रही थी। उसके बाल भीगकर उसके चेहरे से चिपक गए थे। उसके सूट का रंग गहरा हो गया था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। आरव भागकर उसके पास पहुंचा। सिया, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी तेज बारिश में ऐसे भीग रही हो? सिया हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है, मुझे बारिश सबसे ज्यादा पसंद है। लगता है जैसे ये सारी परेशानियां बहा ले जाती है। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सी आजादी। आरव उसे देखता रह गया। उसके दिल ने धीरे से कहा, काश मैं इस पल को हमेशा के लिए रोक पाता। दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें चारों तरफ गिर रही थी और हवा ठंडी हो गई थी। आरव ने हल्के स्वर में पूछा, तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगता है बारिश? सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बारिश में इंसान अकेला नहीं लगता, जैसे आसमान भी रो रहा हो और तुम्हारे दर्द को समझ रहा हो। आरव उसकी बात सुनकर चुप रह गया। उसके दिल में सवाल उठे, आखिर सिया के दिल में कौन सा दर्द छुपा है? लेकिन उसने सवाल नहीं किया, बस उसे निहारता रहा। अचानक सिया ने आंखें बंद कर ली और हल्की आवाज में गुनगुनाने लगी। बारिश की बूंदें उसकी आवाज के साथ मिलकर जैसे कोई अनकही धुन बना रही थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल की हर धड़कन उस धुन के साथ ताल मिला रही है। सिया ने आंखें खोली और हंसकर कहा, अरे तुम ऐसे क्या देख रहे हो? आरव मुस्कुराया, तुम्हें देखना किसी किताब पढ़ने जैसा है। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। सिया उसकी बात सुनकर शर्मा गई और नजरें झुका ली। बरसात अब थोड़ी धीमी हो गई थी।
हवा में ठंडकती आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? आरव का गला सूख गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह चुप नहीं रह सकता था। सिया, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब तुम पास होती हो तो सब कुछ रंगीन लगता है, और जब दूर होती हो तो सब फीका। सिया की सांसें थम सी गई, उसके होठ कांपने लगे। आरव ने आगे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया, जितना शायद खुद से भी नहीं करता। कुछ पल सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की टपकती बूंदों की आवाज थी। सिया की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम क्यों मेरे दिल को इतना मुश्किल बना रहे हो? आरव हैरान। मतलब? सिया ने रुदे स्वर में कहा, हाँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, शायद जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आरव का दिल डूबने लगा। लेकिन क्या सिया? सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा रहूंगा। बस तुम मुझे अपना मान लो। सिया की आंखों से आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिलकर बह गए। उसने धीरे से कहा, आरव, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मुझे कसम दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। आरव ने उसकी हथेलियां कसकर पकड़ ली। मैं कसम खाता हूँ सिया, चाहे जिंदगी हमें कितना भी मुश्किल में डाले, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। उस पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बारिश उन पर गिरती रही, लेकिन उन्हें अब ठंडक नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके दिल अब एक हो चुके थे। उस दिन बारिश सिर्फ मौसम की बरसात नहीं थी, वह दो दिलों का मिलन थी। लेकिन साथ ही उसी बरसात ने उनके आने वाले तूफान की आहट भी दे दी थी। शहर से बाहर कॉलेज से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुरानी झील थी। झील शांत थी, चारों तरफ घने पेड़ खड़े थे और बीच बीच में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। यह जगह कॉलेज के छात्रों की गुपचुप मुलाकातों के लिए मशहूर थी। आरव और सिया अक्सर क्लास के बाद वहां मिलने लगे थे। उन दोनों के लिए यह झील उनकी दोस्ती और अब उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई थी। उस दिन शाम को आसमान में हल्का नारंगी रंग छाया हुआ था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और झील के पानी पर उसकी परछाई बिखरी हुई थी। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ एक सन्नाटा। आरव और सिया घास पर बैठ गए। सिया चुप थी, उसकी आंखें झील के पानी में गड़ी हुई थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये जगह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ आने से लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। सिया ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, रुक तो जाती है, लेकिन सिर्फ बाहर की दुनिया, अंदर का शोर तो कभी नहीं रुकता। आरव चौंका, कौन सा शोर? सिया ने गहरी सांस ली पर चुप रही। आरव ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम अपनी जिंदगी कैसी चाहोगी? सिया ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत छोटा सा घर, खिड़की से धूप आती हो और कोई ऐसा हो जो मेरी हर सुबह को मुस्कान बना दे। आरव ने तुरंत कहा, तो वो घर हम साथ बनाएंगे और मैं हर सुबह तुम्हारी मुस्कान बनूंगा। सिया की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें झुक गई। काश इतना आसान होता। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो भी है बता दो, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। सिया की आंखें भर आई, वह चुपचाप पानी को देखती रही, फिर धीरे से बोली, मेरे पापा, उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। आरव का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। क्या? किससे? सिया ने टूटते हुए कहा, पापा का एक दोस्त है, बहुत अमीर आदमी, उसका बेटा है, मुझे उससे शादी करनी है।
पापा ने साफ कह दिया है कि यही उनका फैसला है। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ आए। लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है सिया, तुम्हारा हक है अपना साथी चुनने का। सिया ने सिर झुका लिया। मेरे पापा की दुनिया पैसों और रिश्तों में बंधी है। वो मेरी भावनाओं को समझते ही नहीं। बचपन से मैं उनकी कठोरता देखते आई हूँ। हवा अचानक तेज हो गई। झील का पानी लहरों में हिलने लगा। सिया रो पड़ी। आरव, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। पापा बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो पता नहीं क्या कर बैठे। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ लूं। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम आसान सोचते हो, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं होती। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम मुझसे सिर्फ इतना कह दो कि तुम, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिया चुप रही। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद सिया ने कांपते स्वर में कहा, हाँ मैं तुम्हें चाहती हूँ, जितना खुद को भी नहीं। लेकिन वह फिर रुक गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो फिर कोई लेकिन नहीं, बस तुम और मैं। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हम साथ लड़ सकते हैं तो मैं वादा करती हूँ, चाहे जो हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी वादा करता हूँ, चाहे पूरी दुनिया हमें जुदा करने की कोशिश करे, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। उस शाम झील के किनारे दोनों ने कस्में खाई। झील की लहरों ने उन वादों को अपने अंदर समेट लिया। लेकिन शायद लहरें जानती थी कि आने वाले वक्त में यह सफर आसान नहीं होगा। उस शाम की खामोशी ने दोनों के दिलों को और करीब ला दिया। लेकिन साथ ही सिया की सच्चाई ने उनके रिश्ते पर एक भारी साया डाल दिया। झील किनारे की वो शाम दोनों की जिंदगी में मोड़ लेकर आई थी। अब जब भी वो मिलते, उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलकते। डर कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, उम्मीद कि शायद उनका प्यार हर मुश्किल जीत लेगा। एक रात आरव ने सिया को झील पर बुलाया। आसमान पर पूरा चांद खिल रहा था। उसकी रोशनी झील के पानी पर बिखरी थी। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। सिया आई तो आरव उसे देखते ही मुस्कुरा पड़ा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया शर्मा गई। तुम हर बार ये क्यों कहते हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ये हर बार सच होता है। दोनों झील के किनारे बैठ गए। आरव ने उसकी हथेलियां थाम ली। सिया, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे पापा हमें जुदा न कर दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अभी एक दूसरे से कस्में खाएं। सिया ने उसकी आंखों में देखा। कौन सी कस्में? आरव ने धीरे धीरे कहा, कसम की चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कसम की अगर दुनिया हमें अलग करने की कोशिश करे तो भी हम एक दूसरे को दिल से याद रखेंगे। और कसम की अगर हमें जुदा होना भी पड़ा तो भी हमारी यादें हमें जिंदा रखेगी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से आरव का चेहरा छुआ और बोली, मैं भी वादा करती हूँ, चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अगर मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे छीन भी लिया गया तो भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा होगा। उस पल झील की लहरें जैसे उनकी कस्में सुन रही थी। फिर दोनों ने सपनों की बातें शुरू की। आरव ने कहा, तुम सोचो, एक छोटा सा घर होगा, खिड़की से धूप अंदर आएगी, तुम सुबह चाय बनाओगी और मैं तुम्हारी किताबें लेकर बैठ जाऊंगा। सिया हंस पड़ी और मैं कहूंगी, पहले नाश्ता करो फिर किताबें। आरव मुस्कुराया, हाँ, और फिर हम साथ कॉलेज जाएंगे, साथ ही लौटेंगे, शाम को छत पर बैठकर चांद देखेंगे और जब बारिश होगी तो हम छतरी फेंक कर भीगेंगे। सिया की आंखें चमक उठी, और जब मैं उदास हो जाऊंगी तो
तुम मेरे लिए गाना गाओगे। आरव बोला, गाना गाने का शौक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सब सीख लूंगा। दोनों हंसने लगे, लेकिन हंसी के बीच भी सिया की आंखों में एक डर छिपा था। उसने धीरे से कहा, आरव, अगर ये सपने अधूरे रह गए तो? आरव ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं सिया, सपने कभी अधूरे नहीं रहते। या तो वो पूरे होते हैं या फिर हमारी मोहब्बत उन्हें पूरा कर देती है। सिया ने उसकी आंखों में देखा और चुपचाप मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक बोझ अब भी था, जिसे वह आरव से छुपा रही थी। उस रात सिया ने एक और वादा लिया, अगर कभी हमें अलग होना पड़ा तो मुझसे आखिरी बार झील के किनारे मिलना। मैं चाहती हूँ हमारी आखिरी याद भी इस जगह की हो। आरव का दिल कांप उठा। ऐसी बातें मत करो सिया, हम कभी अलग नहीं होंगे। सिया ने आंसू रोकते हुए कहा, बस वादा करो। आरव ने अनमने मन से कहा, ठीक है, वादा करता हूँ। उस रात दोनों ने अपने सपनों की दुनिया बनाई, मोहब्बत की कस्में खाई और भविष्य की उम्मीदों में डूब गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके बनाए सपनों पर अब हकीकत का साया मंडराने लगा था। झील किनारे मोहब्बत की कस्में खाने के कुछ ही दिन बाद जिंदगी अचानक बदलने लगी। जहां पहले हर मुलाकात सपनों और हंसी से भरी होती थी, अब उनके बीच एक अजीब सा डर और बेचैनी आने लगी थी। सिया के घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। उसके पिता राघव प्रताप सिंह शहर के जाने माने व्यापारी थे। उनका स्वभाव कठोर और आवाज बेहद सख्त। एक रात खाने की मेज पर बैठे बैठे उन्होंने सिया से कहा, अगले महीने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे शर्मा जी के बेटे से। लड़ाई पूरी हो या न हो, हमें इसकी परवाह नहीं। सिया का दिल बैठ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, शादी इतनी जल्दी क्यों? राघव सिंह की आंखें लाल हो गई। तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं, हमारा फैसला अंतिम है। उसकी माँ ने धीरे से बीच बचाव करना चाहा। राघव जी, बच्ची की पढ़ाई। लेकिन राघव सिंह ने कठोर स्वर में रोक दिया, औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए होती है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। सिया की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन वह कुछ कह न सकी। अगले दिन सिया कॉलेज पहुंची तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। आरव ने उसे देखा और तुरंत पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? सिया ने झूठा मुस्कान लाकर कहा, कुछ नहीं, बस रात को नींद नहीं आई। लेकिन आरव उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ चुका था। सिया, मुझसे सच क्यों नहीं कहती? सिया की आंखें भर आई। आरव, पापा ने कह दिया है, अगले महीने मेरी शादी पक्की करेंगे। ये सुनकर आरव के सीने पर जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। क्या? लेकिन तुमने कहा था कि। सिया ने बीच में ही रोते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी आरव, लेकिन पापा की बात कोई टाल नहीं सकता। आरव गुस्से में बोला, ये तुम्हारी जिंदगी है सिया, तुम्हें हक है अपना फैसला लेने का। सिया कांपते स्वर में बोली, तुम नहीं जानते मेरे पापा कितने कठोर हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो वो हमें कभी जिंदा नहीं रहने देंगे। उस दिन से उनके मिलना और मुश्किल हो गया। सिया के घर पर निगरानी बढ़ गई थी। कॉलेज से आते जाते उसके साथ ड्राइवर रहने लगा। फोन तक छीन गया। आरव से बात करने का एकमात्र सहारा था। कॉलेज की लाइब्रेरी या झील के किनारे चुपचाप मिलना। एक दिन झील के पास सिया आंसुओं से भीगी हुई आई। आरव, मुझे डर लग रहा है, हर दिन पापा का दबाव बढ़ रहा है। मुझे लगता है वो बहुत जल्द मेरी शादी तय कर देंगे। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो हम भाग चलते हैं सिया, इस शहर से बहुत दूर, जहाँ कोई हमें ढूंढ न पाए। सिया चौंक गई। नहीं आरव, ऐसा मत सोचो। अगर हमने ऐसा किया तो मेरे पापा तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आरव की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। तो फिर क्या करें?
क्या मैं तुम्हें किसी और का होने दूं? सिया रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे नहीं पता आरव, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। कुछ दिन बाद शहर में फिर बारिश हुई। आरव और सिया कॉलेज के गलियारे में खड़े होकर बारिश देख रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, याद है पहली बार बारिश में मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था? सिया मुस्कुराई, लेकिन आंखों से आंसू टपक पड़े। हाँ, और आज वही बारिश मुझे डराती है। लगता है जैसे आसमान भी हमारी जुदाई की आहट सुन रहा है। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नहीं सिया, ऐसा मत सोचो। ये बारिश हमारी गवाह है कि चाहे कोई हमें अलग करने की कोशिश करे, हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। दोनों ने कसकर एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन उनके दिलों को एहसास हो चुका था कि जुदाई अब बहुत करीब है। परिवार का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। सिया की जिंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही थी और आरव बेबस होकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उनकी मोहब्बत के आसमान पर अब जुदाई के काले बादल मंडराने लगे थे। सिया के घर में अब हर दिन शोरगुल और हलचल थी। बड़े बड़े झूमर साफ किए जा रहे थे, दीवारों पर रंग रोगन हो रहा था और आंगन में पंडाल सजने लगे थे। चारों तरफ रिश्तेदारों की आवाजें, बैंड बाजे की धुनों की प्रैक्टिस और औरतों के गीत। लेकिन इस शोर के बीच सिया का दिल चुप था। वह हर पल अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती, किताबों के पन्नों पर आंसू गिराती और आरव की यादों में खो जाती। रिश्तेदार बार बार उसे घेर लेते। सिया बेटा, दुल्हन के कपड़े चुन लिए क्या? अरे जरा चेहरे पर हंसी तो लाओ, अब तो तुम्हारी शादी है। सिया मजबूरन मुस्कुराती, लेकिन भीतर उसका दिल टूट रहा था। वह जानती थी ये शादी उसके सपनों की कब्र बनने वाली है। उसकी माँ ने एक शाम धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बेटी, मैं जानती हूँ तेरे मन में कुछ और है, पर तेरे पापा के सामने मैं भी असहाय हूँ। सिया फूट पड़ी। माँ, मुझे आरव से प्यार है, मैं किसी और की नहीं हो सकती। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन होठों से बस इतना निकला, बेटी, कभी कभी मोहब्बत से ज्यादा मजबूरी बड़ी हो जाती है। उधर आरव का हाल भी बुरा था। जब से उसे शादी की तारीख पता चली थी, वह हर रात जागता, बेचैनी में कॉलेज की दीवारों पर भटकता और लाइब्रेरी के कोने में बैठकर पुरानी यादों को निहारता। उसके दोस्तों ने कई बार समझाया, आरव खुद को संभालो, ये सब पागलपन है। लेकिन आरव का जवाब हमेशा एक ही होता, जिसके बिना जीना नामुमकिन हो, उसके बिना कैसे संभलूं। वह अक्सर झील के किनारे जाकर बैठता, जहां उन्होंने कस्में खाई थी। पानी में पत्थर फेंकते हुए खुद से कहता, सिया मेरी है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ जाते। शायद किस्मत ने पहले ही हमें जुदा लिख दिया है। शादी से एक हफ्ता पहले सिया ने किसी तरह आरव को मैसेज भेजा, झील पर मिलो आखिरी बार। आरव दौड़ पड़ा। वह वहां पहुंचा तो देखा सिया सफेद सलवार कुर्ता पहने आंखों में आंसुओं के समंदर लिए बैठी थी। सिया, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ये सब कैसे सहन कर रही हो? क्यों नहीं अपने पापा से कह देती कि तुम मुझे चाहती हो? सिया टूटे स्वर में बोली। कहा था आरव, लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक था, अगर मैंने इनकार किया तो वो तुम्हें मिटा देंगे। आरव की आंखों में गुस्सा भर आया। मुझे परवाह नहीं, मैं तैयार हूँ लड़ने को। सिया ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं आरव, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? दोनों फूट फूट कर रोने लगे। झील की लहरें उनकी पीड़ा को अपने भीतर समेट रही थी। उधर सिया के घर में मेहंदी और हल्दी की रस्में शुरू हो गई। औरतें ढोलक बजाकर गा रही थी, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लगने वाली। लेकिन सिया का दिल हर गीत के साथ टूट रहा था। उसके हाथों में मेहंदी तो
चढ़ी पर उस पर आरव का नाम उसने चुपके से छुपाकर लिखवा लिया। वह मेहंदी को बार बार निहारती और मन ही मन कहती, आरव, ये नाम मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आरव इन रस्मों की खबर सुनकर और बिखर गया। वह अपने कमरे में बैठा दीवारों पर मुक्के मारता, तस्वीरें फाड़ता और फिर बेहोश सा बिस्तर पर गिर जाता। उसके दोस्त उसे संभालते, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त सिर्फ सिया का नाम पुकारती। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। सिया को हर पल ऐसा लगता जैसे उसकी सांसें कोई छीन रहा हो। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। वह बार बार आईने में खुद को देखती और कहती, क्या सच में मैं किसी और की दुल्हन बन जाऊंगी? आरव भी हर रात झील पर जाकर सितारों से पूछता, क्यों? जब हमने सच्चा प्यार किया तो हमारी मोहब्बत का ये अंजाम क्यों? अब सिया की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। घर में शहनाइयों की गूंज थी, पर उसके दिल में मातम। दूसरी ओर आरव अपनी मोहब्बत को खोने से डर से बिखर चुका था। उन दोनों के दिलों को महसूस होने लगा था, जुदाई अब सिर्फ एक कदम दूर है। शहर में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। सिया के घर में हर तरफ हलचल थी। हर कोना रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। पंडाल में लाल और पीले झूमर लटक रहे थे। सुपरिचित रिश्तेदार और दोस्तों का शोरगुल, ढोलक और शहनाई की आवाज, हर तरफ शादी का माहौल था। लेकिन सिया की आंखों में एक अजीब खामोशी थी। उसके होठ मुस्कुराहट दिखा रहे थे, पर दिल अंदर से टूट रहा था। सिया की माँ ने उसे सावधानी से श्रृंगार कराया। सिंदूर, चूड़ियां, लाल लहंगा, सब कुछ दुल्हन की तरह तैयार किया गया। लेकिन सिया हर पल अपना मन कहीं और तलाश रही थी। वह दर्पण में अपनी आंखों को देखती और आंसुओं को रोकती। ये सच में मेरी शादी है या मेरे सपनों का अंत? उधर आरव अपने कमरे में बैठा था। वह जानता था कि आज का दिन सिया के लिए आखिरी है। उसने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। वह झील पर गया, जहां उन्होंने कई बार मिलकर अपने सपने सजाए थे। पानी की हल्की लहरों पर उसकी आंखें गिरी हुई थी। सिया, मैं तुम्हें आज खो रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। शादी से पहले सिया ने आरव से मिलना तय किया। वह छत के एक कोने में आई। आरव ने जैसे ही उसे देखा, दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सिया ने कहा, आरव, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें नुकसान हो। अगर हमें कोई देख ले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आरव ने धीरे से कहा, तो आज आखिरी बार मुझे अपना दिल दे दो। सिया ने उसके गले में सिर रखकर कहा, ये दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा, चाहे हम कितनी भी दूर हो। दोनों ने एक दूसरे को लंबा देखा, जैसे आंखों ने आखिरी बार हर याद को समेट लिया हो। झील, बारिश और झील किनारे की सारी कस्में याद आई। पंडाल में ढोलक बज रही थी। सिया को ले जाने के लिए वाहन आया। आरव ने उसे गले से जोर से लगाया, विदा मत हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। सिया ने कांपते स्वर में कहा, मैं भी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। वह धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। आरव ने आखिरी बार उसका हाथ छुआ और आंखें नम हो गई। गाड़ी चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा, हाथ फैलाए हुए, दिल बिखरा हुआ, आंखें बरसों तक रोने को। पंडाल में सब खुश थे, रिश्तेदार हंस रहे थे, ढोलक और शहनाई बज रही थी। लेकिन आरव की याद में, सिया की मुस्कान में और उनकी मोहब्बत में एक खालीपन था। सिया ने भी मुस्कुराया, पर हर मुस्कान के पीछे आंसू छिपे थे। वह जानती थी कि ये दिन केवल घर वालों के लिए खुशी लेकर आया है, उसके और आरव के लिए नहीं। यह सिर्फ जुदाई का प्रतीक बन गया था। शादी की घंटियां बज रही थी, लेकिन दो दिल जो कभी एक दूसरे के लिए बने थे, आज अलग राह पर चल दिए। झील, बारिश और मोहब्बत की सारी यादें उनके साथ थी, पर भविष्य में उनका साथ अब सिर्फ यादों में ही जिंदा रहेगा।